देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। लक्सर में सड़कों पर सैनी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने मालावाली चौक पर उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। सैनी समाज के युवा बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल मुकदमे को वापस ले। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार सैनी समाज पर हुए मुकदमे वापस नहीं लेती है तो आने वाले 2022 में बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। जनपद हरिद्वार के सभी गांवों में लगभग 100 गांवों में जन जागरण अभियान चलाकर रुड़की में हमारा एक पड़ाव था पीताम्बर हाउस का सामाजिक एक सम्मेलन था। ऐसे ही लगभग 125 गांवों में जन जागरण अभियान चलाने के बाद हमारा फेरूपुर में एक सामाजिक सम्मेलन था और उसमें समाज की बारे में ही चर्चा की गई, समाज का उत्थान कैसे। सरकार ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 8 युवक जिनके ऊपर वहाँ मुकदमे दर्ज किए, मैं भर्त्सना करता हूँ उसके लिए पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तराखंड के अंदर समय समय पर कोविड काल में भी और आज तक भी बड़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। आप बताइए किसी एक के ऊपर आज तक ये पूछा गया हो कि इतनी भीड़ कहाँ से आई, किसी एक के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो। हम यहाँ आज रोष में हमारा समाज कि जब पूरी राजनीतिक दल सबके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं हुए, वो मानक हमारे ऊपर कौन से लागू किए जो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर समय पर ये मुकदमे वापस नहीं लिए तो ये आंदोलन आज तहसील में है, फिर ब्लॉक में जाएगा और फिर ये गाँव में जाएगा। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पार्टी 2021 को फेरूपुर गांव में सैनी समाज का एक सामाजिक प्रोग्राम हुआ था। उस सामाजिक प्रोग्राम में बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। न सरकार को कोई दिक्कत थी, न वहाँ के प्रशासन को दिक्कत थी। उसी दिन वहाँ प्रोग्राम एक मंत्री हैं माननीय यतीश्वरानंद जी और संजय गुप्ता जी का प्रोग्राम भीकमपुर में था। अब समाज का प्रोग्राम है तो समाज के सारे युवा वो सारे वहाँ नहीं गए और भीकमपुर के प्रोग्राम में कोई हमारा सैनी समाज का साथी नहीं गया, एक भी साथी नहीं गया। तो चूँकि सैनी समाज भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट करता है जिले में, उनको दिखाया तुम्हारी तो ये राजनीतिक विरासत जो है खिसकती जा रही है। उस बीच में उन्होंने अगले दिन, उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन हमारे कुछ साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। आज के बाद सैनी समाज ने कमर कस लिए। आप भीड़ देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस सरकार की बीजेपी का ठेका नहीं ले रखा? हमारी ठेकेदारी में ऑल इंडिया सैनी सभा का हूँ, मेरी ठेकेदारी है, मेरे समाज का मान सम्मान और प्रतिष्ठा। हमारी इस जिले में हरिजन के बाद दूसरे नंबर की जाति सैनी है। मुसलमानों में भी कोई जाति इतनी नहीं है जितना सैनी है, और एक तरफा हम बीजेपी को वोट दे रहे और बीजेपी के इशारे पर हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे। ये हमारी विडम्बना है। बीजेपी सुना या कांग्रेस सुना या बसपा सुना, जो ठीक से सुनेंगे उसको सुनाएंगे, जो नहीं सुनेंगे उसको दूसरे तरीके से सुनाएंगे। ये मेरा इसमें कहना है। 11 जुलाई को हमारे समाज के नौजवान साथियों ने फेरपुर गांव में एक कार्यक्रम किया था, सामाजिक कार्यक्रम करने का काम किया था, जिससे भाजपा के लोग बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने सैनी समाज के नवयुवकों पर मुकदमा कायम करने का काम किया। और हमने उसके बाद जब मुकदमे काम हमारे साथियों पर हुए, हमने प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये कहने का काम किया था कि आप इतने बड़े कार्यक्रम सरकार के हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के हो रहे हैं, बसपा के हो रहे हैं, आप पार्टी के हो रहे हैं, सभी पार्टियों का कार्यक्रम होने का काम हो रहा है, तब आपको नियम कायदे याद नहीं आते। लेकिन सैनी समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम, समाज का कार्यक्रम किया, सभी नियम कायदे आपको याद आने का काम हुआ। साथियों, हमने प्रेस के माध्यम से कहने का काम किया था कि आप ये मुकदमे वापस लें। अगर आपने मुकदमे वापस नहीं लिए तो जल्दी ही बड़े आंदोलनों को झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। साथियों, हम आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए जल्दी ही, तो निश्चित तौर से सैनी समाज के नौजवान हरिद्वार के प्रत्येक गांव में निश्चित तौर से पुतला दहन करने का काम करेंगे सरकार का। और आने वाले 2022 के चुनाव में इस सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करेंगे और इसका की मुखालफत करने का काम करेंगे। और साथियों, सैनी समाज की आन बान शान के लिए अगर हमें पूरे प्रदेश में भी आंदोलन चलाना पड़ा तो सैनी समाज के नौजवान उससे भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे।